अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ट्राइंगल फॉलो कब करेगा? जब एक ट्राइंगल बनेगा। इससे क्या ट्राइंगल बन रहा है क्या? सर वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला से देखेंगे ना, सम ऑफ टू साइड्स। हाँ, तो यहाँ पे पहले अगर हम देखें, अगर हम इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, इफ यू आर डूइंग दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विथ अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू सी वेक्टर, और फिर हम डॉट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला एडिशन ऑफ वेक्टर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। क्यों ट्राइंगल नहीं बन रहा है? ये देखो, आपके पास ए वेक्टर है 5, बी वेक्टर है 7 और सी वेक्टर है 2। यस, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो बी वेक्टर है मेरा, मान लो ये मेरा बी वेक्टर है, तो वो ए और सी तो कुछ ऐसा रहा होगा, ध्यान से सर समझना। बी प्लस सी इक्वल्स टू ए हो रहा है। ए इतना होगा ए 5 प्लस यूनिट का और सी इतना होगा 2 यूनिट का, तभी जाके ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। विल यू अग्री? तो ए और बी में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। ट्राइंगल से हम एंगल निकाल रहे हैं तो ट्राइंगल बनना चाहिए, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है सर पर वो हमने बोला था ना कि a माइनस बी सबसे लीस्ट होता है, तो उसमें 180 डिग्री आता तो है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी लॉजिक आप लगा सकते हो, डेफिनेटली। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, लेट्स गो विद सेकंड क्वेश्चन। A5 B6 और C7 है, तो आपको A और B में एंगल निकालना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्राइंगल बन जाएगा, है ना? 5 6 7 मेजरमेंट्स का ट्राइंगल हम डेफिनेटली बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं सी वेक्टर कितना हो जाएगा? सी वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट कर देंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। So C would be 49, A square would be 25, 36 plus 2, 5, 6 cos of theta, where theta is the angle between A and B. तो कितना आ रहा है देख लो, 15 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 40, तो cos थीटा कितना आ रहा है? 24 12, तो माइनस ऑफ 12 इधर बन रहा है 1/5 डिवाइड बाय 1/5 cos इनवर्स 1/5 60 है ना, तो cos माइनस थीटा आ जाएगा। यस, माइनस तो cos थीटा आपके पास माइनस 1/5 बन रहा है, तो थीटा कितना आ जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/5। यस, यस सर। नोट कर लो इसको। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है? यस सर। चलिए थर्ड केस ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन थर्ड केस नाउ। A3 है, B7 है, C2 है। A3 B7 C2। तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, है ना? यस और नो? इज इट क्लियर? सर वो a प्लस सी बी से छोटा आ रहा है ना, मतलब यस, सो वी तो कैन नॉट वैसे फाइंड। तो वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 ही नहीं होगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। ओके, ठीक है? यस ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर सर ए सर वेक्टर दिया हुआ है। यस बेटा, सर उसका सेकंड पार्ट कर सकते हो 2 मिनट वाली स्लाइड? कौन सा वाला? देखो ये सेकंड आपके पास है, सेकंड वाला पार्ट ये है, ये हम सॉल्व करके आए अभी सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है सर 2 मिनट।
क्वेश्चन में ए वेक्टर 5, बी वेक्टर 6, सी वेक्टर 7 है। हाँ सर हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व भी करोगे, जब ये थर्ड वाले केस को इफ यू विल सॉल्व, तो डेफिनेटली cos थीटा 1 से बड़ा आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप बता सकते हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्विंग कर लें आप। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर को लिखा जा सकता है बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, जिसमें बी वेक्टर 2 के बराबर मैग्नीट्यूड में है, सी 3 के बराबर है, और बी सी के बीच में π/3 एंगल है। तो ए का मैग्नीट्यूड बताना है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। हम बोल सकते हैं ए का डॉट ए के साथ कर देंगे तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर में। यस साहिल, √103। √103 आ रहा है। हाँ सर। एक मिनट, ठीक है देख लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 × 3 तो 6 बी डॉट सी हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं कर रहे हैं। सो इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी लेट मी नो। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड ही आपको निकालना है। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 9 × 9 प्लस 6, 2 × 3 × द एंगल बिटवीन देम इज cos थीटा। तो यहाँ पे π/3 है तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 81 + 18, 103 ही आ रहा है ना? यस करेक्ट। Yes, sir. तो ए आपके पास आ जाएगा √103। चलिए विल टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट मेरे साथ करते हुए चलो आप। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ABC are three vectors of magnitude 1, 2, 3 respectively, and angle between each pair is 60 degrees. And find the magnitude of 3a plus 4b vector. चलिए लेट्स डू इट। तो बेटा इसको कैसे करोगे आप? सर 3a + 4b को मतलब खुद से डॉट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। +2 × 3a डॉट 4b, तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4 3 12, 24a डॉट b। सही है ना? तो 9a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मैग्नीट्यूड है, 16b स्क्वायर मतलब 2 मैग्नीट्यूड है, 24 1 × 2 × cos थीटा मतलब 60, तो हाफ आ जाएगा इधर। तो आ जाएगा 9 + 64 + 24, कितना आ रहा है आपके पास
97 आ रहा है, आई थिंक सो, है ना? यही आ रहा है क्या? 3a + 4b का स्क्वायर। तो 3a + 4b वेक्टर कितना आ जाएगा? √97 आ जाएगा, है ना? यस, डू यू अग्री? सर 107 का अंडर रूट। देखो मेरा तो 97 आ रहा है बच्चे, हाँ सर 97, सॉरी, है ना? हाँ सर। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया सबसे पहला, भी मुझे बता दूं एक बार मैं, जो आपने ये किया यहाँ से भी आपको मिल जाता। हम लोगों ने थोड़ा सर कैलकुलेशन, पाई आ जाता ना सर, ये फिर देखो पाई आ जाता। ये वाला जो आपने किया ना, तो ये भी ट्राइंगल लॉ से आप कर सकते हैं। मतलब आप वेक्टर का रूल लगा सकते हैं, एंगल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पाई आ जाएगा ना सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ही इसके साथ आपने डॉट कर दिया, और यहाँ पे सी डॉट सी हो गया। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आ जाता। तो सी स्क्वायर हो जाता 4, ए स्क्वायर हो जाता 25। कैलकुलेशन मुझे लगता है यहाँ मिस्टेक कर दिया था हमने, है ना? इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था। ए 5 आ जाएगा, बी 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो ये -70/70 ही कॉस थीटा आपके पास आ जाता, और वो -1 आ जाता, तो थीटा आपके पास पाई आ जाता। ये फर्स्ट में। इवन थर्ड वाले में आप करते, जब थर्ड वाले में आप करते तो यहाँ पे आपके पास आ जाता बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2b डॉट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आ जाता 4, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 9, और ये 2 × 3 × 7 कॉस थीटा। सही है ना? तो ये आ जाता -54/42 कॉस थीटा का वैल्यू, जो कि हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से भी बता सकते हो, और आप ऐसे सॉल्विंग करके भी मैथमेटिकली कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से बता सकते हैं आप। ओके ओके, ये वाला आपने कर लिया ना। अब लेट्स गो फॉर दिस, a + 2b + 3c का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। ठीक है, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। कौन सा करे थे हम? ये करे थे ना, हाँ। ABC आर 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। तो पहले का निकाला, अब इस क्वेश्चन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। फटाफट करते चलना, कैलकुलेशंस ही करना है सिर्फ। जय को सब समझ आ रहा है? जय, यस सर। ओके। खंजन को सब समझ आ रहा है? खंजन, यस खंजन। करणवीर को सब समझ आ रहा है? करणवीर, ठीक है। करणवीर, इसका आंसर मुझे तुम दोगे, जल्दी जल्दी बताओ। बी का आंसर क्या रहा है? फटाफट फटाफट। पीयूष को समझ आ रहा है? पीयूष आ गया। यस तक आ गया? 46 का रूट। सर यस बेटा, सब तक √46। √46 आ रहा है। √46, अच्छा देख लेते हैं एक बार। अगर इसी का मैं इसी के साथ डॉट कर दूं तो इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 119। एक मिनट, चलिए देख लेते हैं। लेट्स डू इट एंड विल गेट टू नो द आंसर। सो विल हैव a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट 2b वेक्टर प्लस 2
a डॉट 3c वेक्टर प्लस 2 सर 10 10 सॉरी 10 डॉट 3c वेक्टर, सही है ना? a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का 2 है तो 4 into 4, c का 3 है तो 9 into 9 प्लस 2, a into 2b है तो 2 into 2 into a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 2 और उसके बीच का एंगल कितना होगा? 1/2 मतलब 60 डिग्री। बिल्कुल। वैसे 2 into 1 into 3 into 3 और इसके बीच का एंगल भी हाफ, प्लस 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into एक हाफ। तो ये 2 2 3 तो कोएफिशिएंट्स है सारे के सारे, b का मैग्नीट्यूड 2 है, c का 3 है और एंगल हाफ है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना? ये कट गया, बच कितना गया? 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 3 9 18 36 का रूट। सही है, समझ आ रहा है? तो 49 और 50 और 80 हो जाएगा 131, 147 आ रहा है बेटा, चेक कर लें आप। रूट ऑफ 147 यू आर गेटिंग, व्हिच इज 49 into 3, तो 7√3 आ जाएगा आपके पास। नोट करना है इसको, ओके? है ना? सबका आ रहा है? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन 3a plus 4b वेक्टर एंड a plus 2b plus 3c वेक्टर। एंगल बिटवीन देम। अब किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं आप? सर वेक्टर बाय नहीं कुछ नहीं। मान लो ये लिखा हुआ u वेक्टर है आपके पास, ये v वेक्टर है, तो हमें पता है u डॉट v इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v अच्छा cos of theta। यस, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v। u डॉट v कितना हो जाएगा आपके पास? 3 + 4 7 नहीं 3 + 8 11 करना पड़ेगा ना 3 बेटा, + 8 करना 11 पड़ेगा प्रॉपर्टी से। 3a plus 4b वेक्टर का मुझे डॉट करना है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अरे ये आई कहाँ नहीं, वेक्टर है, एक्स वेक्टर वाई है। नहीं है। 10 अली असगर क्या बोलना चाह रहे हो आप? अली असगर, सर कुछ नहीं, आप करो। तो ये कितना हो जाएगा? 3a डॉट a 3a स्क्वायर प्लस हाँ सर 6a डॉट b, 3 into 2 6 और a डॉट b प्लस 9a डॉट c प्लस 4 into a तो 4a डॉट b प्लस 8b स्क्वायर प्लस 12b डॉट c। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अपॉन रूट ऑफ 97, फटाफट करो मेरे साथ साथ, 7√3। तो 3a स्क्वायर का मतलब 3 आ जाएगा, 6a डॉट b मतलब 1 2, एंगल बिटवीन देम इज हाफ, हाफ 9 1 into 3, एंगल बिटवीन देम इज हाफ। हाफ अब 4ab और 6ab है तो इसको मैं 10 कर दूं क्या? 10 ही कर दो सर उधर। कर दिया भाई, मैंने 4 और 6 को क्लब करके 10 कर दिया है, ठीक है ना? यस नेक्स्ट 8b स्क्वायर है तो 8 8 × 4 32 8 into 4 2 का स्क्वायर, ठीक है ना? लिख लेते हैं ऐसा। और 12 bc कितना हो जाएगा? 2 3 और हाफ, ठीक है ना? और 36 नीचे जो मैग्नीट्यूड में है वो तो रहेगा याद है। अब चेक कर लो फटाफट फटाफट कितना बन रहा है। 2 कट गया सर 3 + 10 प्लस और एक ये 2 कट गया, तो कितना आ रहा है? 3 + 10। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है नहीं दिखेगा ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 3 + 10 प्लस 27/2 प्लस 8 into 4 32 32 + प्लस 36 36 अपॉन समथिंग इन रूट, है ना? Yes, रूट ऑफ 97 और ये 7 7√3 आ जाएगा, ठीक है ना? सिंप्लीफाई कर लेना, जो बच रहा है फाइनल आंसर आपका। तो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ दिस, ओके ओके। आ जाओ, चलो, शुड वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? 2 मिनट यस बेटा, लिख लो। ऊपर कितना बन रहा है सिंप्लीफिकेशन? 13 और
45 है ना, 13 और 45 और 30 हो जाएगा 75 और 6 81, 81 into 162 हो जाएगा और 30 ऐड होगा 162 और 20 तो 189 हो रहा है, 189 अपॉन 2 रूट ऑफ 97 और ये 7 रूट 3 आ रहा है, तो 189 पे 7 का टेबल जाएगा मेरे साथ में, है ना, 7 1 जा 2 27 हो गया, है ना, यस ठीक है ना, जहां तक कर पाते हो सिंप्लीफाई कर लो आप। हो गया सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है। ABC are three co-initial vectors which make 60 degree with each other. Using these three vectors, a parallel pipe is formed. Given ABC का magnitude आपको पता है, then find length of phase diagonal और ये सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक है ना। तो एक पैरेलल पाइप आपने कंस्ट्रक्ट करा है ABC तीन को-इनिशियल वेक्टर्स से, ओके, और वो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको अभी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है दैट इज लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। चलिए कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स मेक अ फिगर आउट ऑफ इट। यस, सर बी डायगोनल का तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड होगा ना। पहला वाला ना, हाँ सर। यस बिल्कुल, ठीक है। आपके पास पैरेलल पाइप बना हुआ होगा, बना लो फटाफट फटाफट, देख लो वहां से। अच्छा उस फिगर में से भी देख सकते हो, बनाया हुआ है ना आपने, कुछ ऐसा बनाया था हमने कल, यस, जिसमें ये ए वेक्टर था, ये भी ए वेक्टर था, ठीक है, ये भी ए वेक्टर मैंने बताया था, ये भी ए वेक्टर है आपका, बी वेक्टर, सर रूट 108 बी, यस बी, और हाइट को क्या ले ले, सी वेक्टर ले ले, क्या सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है ना। ये सारे को इनिशियल वेक्टर है, तीन वेक्टर्स जिनसे शुरुआत हो रही है, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स which make angle 60 degree with each other, सारे 60 एंगल बना रहे हैं, तो पैरेलल पाइप बनाया हुआ है, ठीक है। सर रूट 108 यस, तो उसने बोला है लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, तो बेटा फेस डायगोनल कौन सा होगा, फेस डायगोनल मैं बोल सकता हूँ, रेड से बना रहा हूँ, देखो ये आपका एक फेस डायगोनल होगा, तो इसको ए प्लस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, यस। दूसरा आपका फेस डायगोनल कौन से हो सकते हैं, ये भी फेस डायगोनल हो सकता है, ये भी फेस डायगोनल हो सकता है, ये भी फेस डायगोनल हो सकता है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप फेस डायगोनल कंसीडर कर सकते हो, दैट विल बी दी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल, अच्छा नामकरण भी कर दें क्या, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, तो ये क्या हो जाएगा A1 C1 दैट इज A प्लस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 A डॉट बी, यस, तो 36 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 36 इंटू एंगल बिटवीन देम इज हाफ ऑफ इट, ये अंडर रूट में सारा स्टोरी है, तो कितना हो जाएगा 6√3 आ गया। इज इट क्लियर, ठीक है। हाँ सर। पहला निकाल लिया आपने, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट, सॉरी एक ही मिनट रुको। यस बेटा, शुरुआत हमने यहाँ से किया ओ, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये आपका ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा,
ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। हो गया सर हो गया। Okay, let's go with the next question बेटा। Length of main diagonal। सर बॉडी डायगोनल। Yes, उसको बॉडी डायगोनल भी बोला जाता है। अच्छा, बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होगा बताओ मुझे फटाफट। मतलब सर 2 मिनट। बॉडी डायगोनल ट्रेस कैसे करोगे आप? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, शायद अंडर रूट मॉड। देखो मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूँ। यहाँ से गए हम ए वेक्टर, देन सी वेक्टर एंड देन बी वेक्टर। उसका लेंथ क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके, ए प्लस बी प्लस सी। सर कैसा है? क्या सकता है? ये देखो ना, ए आप प्लस बी इधर हो, प्लस सी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिख रहा है? ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये आपका बन गया ना बॉडी डायगोनल। सर हेलो। यस बेटा, यस यस यस। सर अंडर 6/6 रूट 216 अंडर रूट 216। 216। तो आंसर क्या रहा है बॉडी डायगोनल का? 6√6 आ गया ना। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सारे बच्चे कर लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चले आगे। Yes, sir. Distance between the center of opposite faces। अपोजिट फेसेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। मतलब अगर ये पैरेलल पाइप है तो ये तो आपको दिख रहा है एकदम वर्टिकल है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लांटेड होगा। जब थोड़ा सा स्लांटेड होगा यस स्लांटेड होगा, तो हमें हाइट बतानी है। हाइट कितनी होगी? हाँ तो सर वो तो सी वेक्टर पे जाएंगे। नहीं ठीक है, सर टेढ़ा होगा ना थोड़ा, इसलिए कितना थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। रहेगा? हाँ तो सर वो दोनों का मतलब सर सी वेक्टर निकाल देंगे। डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल के फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। यस, पोजीशन वेक्टर्स निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लो आप। सर 3 है क्या? कितना आ रहा है? 3 कैसे? सर मैंने तो वो 6 का कंपोनेंट 6 cos थीटा सोचा। नहीं, ये आपका मिड पॉइंट m1 ले लो ना आप। हाँ सर। और ये इसका मिड पॉइंट है, मान लो m2 ले लो आप। m1 m2 ले लो आप। ठीक है ना, क्या ले लिया आपने? m1 और m2 ले लिया आपने। हाँ सर। ठीक है, तो सर m1 m2 वेक्टर निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सर पर आप बोल रहे हो ना थोड़ा टेढ़ा ही है, मतलब 60 डिग्री। टेढ़ा है तो वेक्टर भी टेढ़ा ही होगा ना। सर तो टेढ़ा फिर है ऐसा तो हाइट तो सबसे कम यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना। अरे उसने क्या बोला आपसे? क्वेश्चन में क्या बोला एग्जाम में? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अपोजिट फेसेस। तो सर तो अपोजिट फेसेस का सेंटर तो फिक्स हो गया ना। अच्छा सेंटर्स बोला, हाँ ठीक है सर। हाँ
सेंटर तो फिक्स हो गया, ये सेंटर है और ये सेंटर है। हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो अगर ये टेढ़ा भी बनाया हुआ है ऐसा, आप ऐसा मानो ये टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा कुछ हाँ टेढ़ा सर। बना हुआ है। एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। ये कुछ ऐसे टेढ़ा बना दिया आपने, ठीक है, टेढ़ा बना दिया, बट हमसे वो क्या मांग रहा है, हमसे तो वो बोल रहा है कि इसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ही बताओ। हाँ सर। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा, सी वेक्टर ही तो होगा। ये वेक्टर कौन सा है, सी वेक्टर ही तो है। ये सारे के सारे लाइंस पैरेलल होगी ना, जो भी बीच वालों को भी ज्वाइन कर लो आप, तो लाइंस तो सारी पैरेलल होगी। हाँ सर। आप इसको मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो भाई। m1 का क्या होगा मिड पॉइंट, m1 कैसे निकालोगे आप, a डी प्लस बी प्लस बाई सी टू। बाय डी प्लस सी बाय 2 मतलब भैया। आपने उसको सी लिया तो वो a प्लस सी बाई टू, C/2 मतलब सर तो इधर a प्लस बी बाई टू आएगा पहले का। दूसरा, ये m1 के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं मैंने, ठीक है। अब m2 के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, तो वही सर, m2 वापस के एक। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, यस बेटा ध्यान से देखो, m2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे एक सी वेक्टर चलना पड़ा, दिख रहा है, सी वेक्टर चलना पड़ा, और फिर इतना चलना पड़ा। अब ये कितना है, ए प्लस बी बाई टू। a प्लस बी बाई टू। तो m2 के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे आपके पास, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई टू प्लस c वेक्टर। हाँ सर। तो m1 माइनस m2 कर लो, m2 माइनस m1 कर लो, c वेक्टर आ जाएगा। सो द लेंथ इज 6, ठीक है, कितना आ सर जाएगा, हेलो 6। यस बेटा। सर, ऐसे नहीं कर सकते, दोनों वेक्टर निकाल लिए m1 m2, हाँ, और सर उसके बाद मतलब। मैग्नीट्यूड ले लिया उसका, मॉड हाँ m1 ले लिया, हाँ। बिल्कुल। वन। तो ये c वेक्टर ही आएगा बेटा, c का मैग्नीट्यूड ही आएगा 6। हाँ सर। सर m1 माइनस। m1 माइनस m2 कर लो बेटा, m2 माइनस m1 कर लो, फर्क तो सिर्फ डायरेक्शन का पड़ेगा। कवर क्यों करेंगे ये समझ नहीं भाई डिस्टेंस निकालना है बेटा, व्हाट इज द लेंथ, ये लेंथ क्या होगा, ये वेक्टर लेंथ कितना होगा, तो वेक्टर तो निकालो पहले आप। आया। हाँ सर। अभी तो आपने m1 तो कोऑर्डिनेट निकाला है, m2 इसका कोऑर्डिनेट निकाला है, कोऑर्डिनेट के बाद वेक्टर निकालना पड़ेगा, वेक्टर का लेंथ बताना है, ठीक है ना। यस सर। तो इसके बाद आप m1 m2 निकालेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चला जाए। एंगल बिटवीन द मेन डायगोनल एंड फेस डायगोनल पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स से पास होने वाला मेन डायगोनल और फेस डायगोनल के बीच में एंगल क्या होगा। तो अगर हम फिगर को एक बार एनालिसिस करें, तो ये बोल रहा है कि ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच में एंगल बताओ क्या होगा। फिर से देखें आप, दिस इज अ ग्रीन लाइन which is your main diagonal or a body diagonal, and let's say this is also a face diagonal, तो इनके बीच में क्या एंगल रहा होगा हमें वो बताना है। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ना एंगल बताने के लिए। डॉट वी वाले से ही करेंगे सर, यू वी कॉस। बिल्कुल, तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का डॉट कर देंगे आप, क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड का डॉट। डॉट। तो एंगल कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ a प्लस बी वेक्टर का डॉट a प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड बाय उसका मॉड। मैग्नीट्यूड। क्या ये चीज क्लियर है सबको, हाँ सर। इजी। यस। निकालो कितना आ रहा है, फटाफट फटाफट। सर 1/72। कितना है, 1/72। नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा बहुत।
सर 4 cos इनवर्स 4 by अंडर रूट 18। 4/√18। हाँ सर, ऐसा ही थोड़ा कुछ है। सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करो उसको। हाँ सर, हाँ सही लग रहा है, 2√2/3 आना चाहिए, सही है ना? बिल्कुल ठीक है, थीटा आ जाएगा cos 2 root इनवर्स। 2 by 3 2 root 2 by 3 cos इनवर्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। सारे बच्चों का निकल गया? तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, क्यों टेंसी ऐसा हो रहा है? थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी स्क्वायर, बी डॉट सी। नीचे का मैग्नीट्यूड तो अभी निकाला ना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना था? 6√3 है ना, और ए डॉट ए बी सी का मैग्नीट्यूड 6√6 यही था। थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ए स्क्वायर कितना होगा? 36, 36 इंटू एंगल बिटवीन देम कितना दिया हुआ है आपको? 60 दिया हुआ है, तो 1/2 आ जाएगा। 36 इंटू 1/2, 36 इंटू 1/2, 36, 36 इंटू 1/2, यस अपॉन यस सर। 36 रूट ऑफ 18। अब जितने 36 है सारे काट दो आप, कितना आ जाएगा? 1 प्लस हाफ, तो ये मिला के 1 हो गया। 2 3 4, 4/√18 आ गया। देखो हो जाएगा ना इसके बाद? यस। यस सर। चलिए चलें आगे। यस सर। Take down next question. Angle between main diagonal and the side passing through the same vertex. मेन डायगोनल और साइड के बीच का एंगल बताना है आपको। Between main diagonal and side passing through the same vertex. Theta equals to cos inverse a vector dot b vector plus c vector। क्या जाएगा? किसके बीच में एंगल निकालना बेटा? देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है एंगल बिटवीन द मेन डायगोनल एंड द साइड पासिंग, मेन डायगोनल और साइड के बीच में, ठीक है ना? तो एंगल बिटवीन द मेन डायगोनल एंड साइड, ठीक है। तो मेन डायगोनल आपका कौन सा है? ये ग्रीन वाला cos inverse 2 by root 6। एक मिनट बेटा, ये आ रहा है एक वाइट मेन डायगोनल है आपका, और एक साइड। तो साइड कौन सा ले सकते हो आप? कोई भी ले लो, ए वेक्टर ले लिया आपने, या बी वेक्टर ले लिया, या सी वेक्टर ले लिया, कोई भी ले लो, किसी के साथ भी उसका डॉट कर लो, आपको एंगल मिल जाएगा, है ना? तो ई क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड्स, और ये किसमें आ जाएगा? cos थीटा। ये cos थीटा आ जाएगा, या थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस। सर cos inverse अंडर रूट 2 by 3। cos इनवर्स √2/3 आ रहा है, ओके ठीक है। So a cos प्लस बी inverse प्लस, 1/6√3। अच्छा अलग अलग आ रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड 6√6 और 6, सही है ना? सॉरी 6√3, 6√3 है ना? 6√6, 6√6 into 6। इसका 6√6 ही था। हाँ सर। और ये cos इनवर्स है आपका, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा 36 इंटू हाफ प्लस 36 इंटू हाफ, है ना? और नीचे 36√6, तो भाई 36 तो कट गया, तो आ जाएगा 2/√6, तो रूट ऑफ 2/3, सही है ना? देख लो यही आ रहा है, हाँ सर यही आ रहा है। इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 थीटा जाएगा आपके लिए, यस। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन आप लोगों ने मैंने निपटा दिया। गलती से ऊपर का भी रूट निकाल लिया था इसमें। हाँ नहीं, ध्यान रखना, एग्जाम में भी ध्यान रखना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये आपको प्रूफ करना है, कर सकते हैं प्रूफ इसको?
यस सर। अब्दुल्ला को सब समझ आ रहा है? अब्दुल्ला, देखो कहीं पे भी दिक्कत जा रही है किसी भी बच्चे को तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना? ध्रुव को सब समझ आ रहा है? ध्रुव, यस सर। हाँ ध्रुव, सर तुमने हो आरडी ले लिया ध्रुव? ध्रुव, सर। यस सर। ध्रुव तुमने आरडी लिया कि नहीं लिया? नहीं सर, अभी लेनी है। अरे तो साहिल के ले आओ यार, क्या दिक्कत है? वैसे भी वो आरडी नहीं करता है। सर क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ध्रुव ले लो, जितना जल्दी हो सके ले लो फटाफट, और सॉल्विंग शुरू कर लो, ठीक है ना? अभी वो 12-13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करना है अब तो, ठीक है? चलो, ये प्रूव हो गया आपसे बहुत इजीली। हाँ हाँ सर। सर, हो गया। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with magnitude 2 and 1 respectively such that a dot b is root 3। हो जाएगा ना? ये होमवर्क में कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वन स्क्रीनशॉट बाय लो। रूट थ्री, कॉस इनवर्स 1/√3। यस, √3/2 आ जाएगा ना? हाँ सॉरी, √3/2। हाँ सर। ठीक है, चलो सेकंड भी ले लो, फटाफट फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आराम से इनको कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ले लिया? 3। हाँ तो ले लिया। ओके, और भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये भी छोटे छोटे से। सर नहीं, 2 मिनट रुको। कोई बात नहीं, ग्रुप में आ जाएगा, लिए सर, कोई भी बच्चा ले ले, ग्रुप में आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है? ले लिया इसका? हाँ सर। ओके, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है। एंगल निकालना तो आपको आ गया ना? अब थोड़ा सा ऐसे देखो क्वेश्चन, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। एबीसी वेक्टर दिया है आपको, एक वेक्टर डी निकालना है जो दोनों बी, ए और बी के परपेंडिकुलर है, और सर। हेलो 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 सर। हेलो 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 सर। 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 हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर। हेलो 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 सर। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो। माइक चल रहा है क्या? अच्छा, मुझे लगा मेरा माइक नहीं चल रहा है। हेलो सर।
मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो सर यस तो यस इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट करके d इंटू सी 21 के बराबर डाल दे। सर हेलो। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन क्रॉस अभी तक मैंने बताया नहीं, सो आई नॉट बी यूजिंग दैट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड अ वेक्टर d which is perpendicular to both a and b. So can I say that d एक्स आई वाई जे डॉट a, हाँ बिल्कुल d वेक्टर को आप एज्यूम कर लोगे, ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप सर z तीन के कैप के फॉर्म में, वेरिएबल है ना, बनेंगे। हेलो d डॉट a 0 होगा, है ना, d डॉट b 0 होगा, और डी d डॉट डॉट c 0 होगा, सर 21 होगा। सॉरी d डॉट c 21 होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, d डॉट b 0 होगा, d डॉट a 0 होगा और d डॉट c 21 होगा, ठीक है ना, इक्वेशन 3 वेरिएबल। सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ सर। ओके ठीक है, कर लेना, चलो इतना काम कर लेना। d डॉट a 0 मतलब आपके पास एक d वेक्टर आपने ले लिया, x i कैप y j कैप और z k कैप, ठीक है ना, तो पहला आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, तीसरा आ जाएगा 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 21। ठीक है, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स x y z की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हो, ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होता, ये मेथड 1 है, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होता तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो बोल सकते हैं डी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी होगा, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, जो ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, उसमें एक लैम्डा वेरिएबल अननोन है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जब मैं इसका डॉट करूंगा डी फिर डॉट सी करूंगा, तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है ना, तो ये थोड़ा बहुत अभी चीजें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तो एक्चुअली ये जो चीज बनेगी ना, ये 3x3 मैट्रिक्स ही बनेगा, जो ये बनेगा कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है, ओके, लेकिन आप क्या करोगे, जितना आपको आता है ए क्रॉस बी से एक वेक्टर जनरेट होगा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, फिर उसी का आप इसके साथ सी कर दोगे और इक्वल टू 21 कर दोगे, तो लैम्डा इज एन अननोन वैल्यू व्हिच विल गेट फ्रॉम हियर। ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिट वेक्टर निकाला और फिर ए क्रॉस बी करा और फिर मैग्नीट्यूड को। क्यों यूनिट वेक्टर निकालूं मैंने यूनिट वेक्टर क्यों कर दूं, कोई भी वेक्टर आ जाए, लैम्डा टाइम्स वेक्टर है वो, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से, है ना, ओके चलिए आगे चलते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ले जब उस डायरेक्शन में नहीं जाना है अपने को। हेलो ई का आपने क्या इक्वेशन लिखा था? यू विल गेट बेटर 3 क्वेश्चंस, ये 3 इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली जा सकती है। हेलो 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 यस यस, हेलो 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 हेलो, सर आपने इस क्वेश्चन के पहले क्या करवाया था सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तुम नहीं हुए थे। सर मैं उसके पहले होमवर्क दे रहे थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। कोई बात नहीं, उसके बाद डायरेक्टली यही क्वेश्चन लिया, सबसे पहला क्वेश्चन यही लिया, ठीक है, चलिए इसको एक बार कोशिश कर लेना आप। Let's come to this question now. A and B are two unit vectors inclined at an angle theta. Then prove that Hello. sin theta by 2 is half of A cap minus B cap. हेलो Yes, बेटा ताहिर, yes, yes, yes. सर, वो मेथड 2 में आपने सेकंड स्टेप क्या करा है समझ नहीं आता। Okay, मेथड 2 में मैंने क्या लिखा था, मेथड 2 में मैंने लिखा था कि जब हमें दिया हुआ है कि D A और B के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, विल स्टडी दैट, तो डी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, ओके, तो यहाँ से मुझे लैम्डा टाइम्स एक वेक्टर आ जाएगा ना, फिर बोला हुआ है डी डॉट सी इज इक्वल टू 21, जब मैं इसको लैम्डा टाइम्स एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से डॉट करूंगा तो ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये गेट अ कांस्टेंट वैल्यू हुई है, तो लैम्डा निकल आएगा वहां से। हाँ सर, इज इट क्लियर? यस। और लैम्डा की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा पूरा का पूरा,
ऊपर वाला स्टेप हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में रख के उसके बाद सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके सर। ओके चलें आगे। हाँ हाँ सर। सर। Let's take this now. A cap and B cap are two unit vectors inclined at an angle of theta. Then prove that sin theta by 2 is half of A cap minus B cap. सर 2 मिनट। Yes. ध्रुव आदि आर डी शर्मा ले लेना तुम, ठीक है ना, बहुत डिले मत करो चीजों को, फटाफट एक फटाफट मिनट। लेके सॉल्विंग शुरू करना बेटा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए तो इसको कैसे करेंगे आप, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, वही तो मैग्नीट्यूड होता है इसका, स्क्वायर के बराबर है ना, तो ए स्क्वायर का कैप बी स्क्वायर का कैप माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? सर यस बेटा, यस बेटा। सर माइनस ए कैप डॉट बी कैप और प्लस ये भी 1 हो जाएगा, बी कैप ये भी होगा 1 है ना, तो ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस, हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो ए कैप माइनस बी कैप कितना हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? तो साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, आई थिंक आप लोग का तो आ ही गया होगा आंसर, है ना? नहीं सर। क्यों, ये तो इजी था। सर मैंने तो माइनस मतलब मैंने माइनस और प्लस काट दिया, माइनस ए कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप लिख दिया। नहीं तो ध्यान से करो ना, देखो ठीक है, सर ये नहीं आ रहा, नहीं मतलब सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो नहीं समझ कोई में बात आया। नहीं, अरे कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए तो क्या हो गया, आपको ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायरिंग करना है, उसी के साथ डॉट करेंगे तो स्क्वायरिंग मिलेगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 1 है, माइनस 2 कॉस थीटा है, तो 2 सर को माइनस ऐसा 2 लिख के ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ये मेरे बेटे यहाँ लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको यूज करेंगे हम, है ना, निकालना क्या है क्या नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी का कब निकलेगा, जब ए माइनस बी को ही उसी के साथ आप डॉट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? साहिल तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लगा आप अलियासगर को बोलोगे तुम दिल से कनेक्ट मारो। मतलब खुद ही मीम बनाओगे और खुद ही हंसोगे। सर शेयर निकल गया सर। कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी अब पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ सर। सॉरी सर। चलो जल्दी जल्दी करो अभी। हाँ सर हो गया सर। लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब ये इनइक्वालिटी को थोड़ा देखें आप, ऐसी कुछ आपने पढ़ा हुआ है जब सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ रहे थे आप, देखो कॉशीज इनइक्वालिटी, ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 का स्क्वायर विल बी लेस देन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर का सम b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर का सम। जिनको याद नहीं आ रहा है वो भूल जाएं कि ऐसा कुछ पढ़ा था और मैंने ऐसे बोला था। सर वो शायद से आरएमएस वैल्यू ग्रेटर देन एएम, वो कुछ ऐसा है वो? नहीं वो बाद में था, उससे पहले कॉशीज इनइक्वालिटी करके हेडिंग होगा उसका। सर कॉशीज इनइक्वालिटी तो सर कॉशीज थ्योरम पढ़ी थी सर ये वाली में। बढ़िया, मतलब रिवीजन तो अच्छा कर रहे हो तुम।
अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं है उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें ये रिजल्ट बोला है, प्रूव करिए आप, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। दो वेक्टर के लिए अगर ये होता है तो इसको प्रूव करिए आप। सर ऊपर जो दिया वो तो सेटिस्फाई करा ना, cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1, वो तो होता ही है लेस देन इक्वल टू 1। बहुत अच्छे, ठीक है ना। देखो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, ये हमने शायद लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन किया था। यस, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हमने ये, यस सर। है ना। अच्छा, अब मुझे क्या प्रूव करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा एक वेक्टर ए मैं मान लेता हूँ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर मान लेता हूँ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यस, दो वेक्टर मैंने ले लिए, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, a डॉट b का जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा वो हमेशा छोटा किससे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। बेटा ये रिजल्ट कैसे प्रूव करते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन a स्क्वायर b स्क्वायर, नो। यस, डू यू अग्री? यस सर। तो a डॉट b यहाँ से अगर आप करोगे a और b को दो वेक्टर लेके, तो आ a1 जाएगा b1 a1 b1 प्लस a2 b2 बिल्कुल जबरदस्त बता रहे हो यार, वेरी गुड, a3 a3 b3 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज लेस देन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इज इट क्लियर? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये देखो ये उसको ही आएगा जिससे सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज किया होगा काफी अच्छे से, नहीं किया तो फिर देखो वही बात आ जाती है, रिवीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नहीं जिनको अगर जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो सीक्वेंस सीरीज का प्लेलिस्ट पूरा अपडेटेड है, एक बार जाके अच्छे से देख लो उसको, ठीक है। सर ये कौन से Yes. टॉपिक के आगे पीछे करवाया था? ये लास्ट है, सबसे लास्ट, AMGM के बाद सबसे लास्ट में आता है इनइक्वालिटीज का पार्ट, वेटेड AMGM के बाद, ठीक है। और अगर आप YouTube के वीडियो को फॉलो करेंगे तो 11th लेक्चर है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए क्या? सर 2 मिनट। चलो फटाफट फटाफट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अल्फा दिया हुआ है 3i माइनस जे, बीटा दिया है 2i प्लस जे माइनस 3k, और express beta in the form of beta 1 plus beta 2, where beta 1 is a parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha. एक अल्फा वेक्टर आपको मालूम है, एक बीटा वेक्टर आपको मालूम है। यस बेटा,
चलिए देखें क्या। सर 2 मिनट। देखो क्वेश्चन को क्या सोचा आपने, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। व्हाट हैज टू बी द अप्रोच? अल्फा डॉट बीटा उनको 0 और फिर उसको क्रॉस करके बिल्कुल बिल्कुल, यस। क्या लिखा है इसने? अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा 2, तो अल्फा डॉट बीटा 2 आपका 0 के बराबर आ जाएगा। यस। नेक्स्ट और क्या क्या बोला है उसने? उसने बोला है अल्फा जो है वो बीटा 2 के पैरेलल परपेंडिकुलर है और बीटा 1 के पैरेलल है, तो अल्फा इज पैरेलल टू बीटा 1, है ना। मैं 1 को बताता हूं कुछ लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर होगा। कैन आई से दैट? यस। तो बीटा 1 वेक्टर आपके पास क्या हो गया? लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 1 0। ओके नेक्स्ट। तो लैम्डा हाफ आ रहा है। लैम्डा का वैल्यू हाफ आ रहा है। ओके देखना पड़ेगा, टेंसी आई हैव टू सी। और बीटा 2 आपके पास है अल्फा। अच्छा बीटा 2 परपेंडिकुलर है, तो पहले मैं एक रिलेशन बना लूं क्या? बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। बीटा है 2 1 माइनस 3। बीटा 1 कितना है आपके पास? बीटा 1 है लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 1 एंड 0, तो क्या आप बीटा 2 निकाल सकते हो यहां से? तो 2 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा माइनस 3, ये आपके पास बीटा 2 वेक्टर आ गया। ओके ये आपके पास बीटा 2 वेक्टर आ गया। अब अल्फा डॉट बीटा 2 0 के बराबर है, तो इसको डॉट कर लेते हैं। सर 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0। ये साहिल क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। लैम्डा हाफ आ रहा है। लैम्डा हाफ आ रहा है, 2 लोगों का आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल ठीक ही होगा। अब इसका डॉट कर लो आप, तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो अगर आपको लैम्डा इज इक्वल टू हाफ मिल गया, तो डेफिनेटली बीटा 1 इज हाफ ऑफ अल्फा वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास बीटा 1 वेक्टर भी है और बीटा 2 वेक्टर भी है, ठीक है। बीटा 1 कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 3 माइनस 1 0, और बीटा 2 हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 एंड माइनस 3। नोट कर लो इसको, तो यू हैव बीटा 1 बीटा 2। इज इट क्लियर? क्या हुआ, पता चला? यस ये सही यही आ रहा है। ओके चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। 2 मिनट। यस बेटा। चलिए देखें। सर नहीं 2 मिनट। सर 2 मिनट हो गया। ओके थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो। हाँ सर हो गया सर। देखो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ c फॉर व्हिच द वेक्टर्स मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर एनी x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। मतलब ए डॉट भी नेगेटिव आना चाहिए। हाँ
कभी कभी अटती जिंदगी। ओ हेलो, इंडिया आइडल। सर आज भी माइक चालू था। सॉरी सर। जल्दी जल्दी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करें, आप फटाफट करो। हाँ सर। बुरहानुद्दीन को सब समझ आ रहा है? बुरहानुद्दीन, सब तक का क्या स्टेटस है? सब तक हाँ सर ठीक ठाक। ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना सर तुम्हें? वो 2C क्या लिखा हुआ है? 2c log x बेस 2 बेटा। तब तक इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो सारा नया नया ही टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसका नॉलेज नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? सर यस बेटा। सर आप देखते हो इंडियन आइडल? नहीं देखता हूँ यार, कहाँ टाइम खुश हो रहा है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, इसको क्वेश्चन को करना प्रायोरिटी है। लेट्स डू इट। a डॉट बी इज लेस देन 0, सो व्हाट विल हैव c log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2c log ऑफ x बेस 2 इंटू 3। इतना सीरियस लोग कर रहे हैं सॉल्व, साहिल जल्दी जल्दी करो। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक क्वाड्रेटिक बन गई log ऑफ x बेस 2 में, है ना? थोड़ा ध्यान से देखें अगर आप, तो c log ऑफ x बेस 2 माइनस 12 प्लस 6 c log ऑफ x बेस 2, ये लेस देन 0 आ गया, है ना? अब वो क्या बोल रहा है कि x की अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू में इंसर्ट करता हो तो ये नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव आना चाहिए मतलब क्या है भाई? x अगर 0 से इन्फिनिटी आप डालेंगे तो log x बेस 2 क्या हो जाएगा? कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, है ना? यस और नो? तो बोल सकते हैं t कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये लिखा हुआ है ct स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 6ct माइनस 12 लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होगा? जब d लेस देन 0 हो जाए। यस, और c लेस देन 0 हो जाए। दो कंडीशन होना चाहिए, d लेस देन 0 हो जाए इसका और c लेस देन 0 हो जाए। तो हर t के लिए, फॉर एनी t you will get this quadratic less than 0. So what can I say? d less than 0 कब होगा? 6c का होल a स्क्वायर। लेस देन 0 होना चाहिए ना? हाँ लिखा ना बेटा, लिखा c लेस देन 0 लिखा। हाँ सॉरी। तो b स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस c इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगा। तो 36c स्क्वायर माइनस 48c लेस देन 0। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला? 3c माइनस 4 इज लेस देन 0। सॉरी प्लस है, नॉट माइनस, इज प्लस। तो c का वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ 4/3 से 0 आ जाएगा। नोट कर लें इसको आप फटाफट। तो c का वैल्यू आ गया आपके पास। इज इट क्लियर? c का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है? यस सर 2 मिनट। यस बेटा साहिल। सर c तो -4/3 से 0 आ गया, उसके बाद आपने क्या किया? बस खत्म, दैट्स द फाइनल आंसर। सर हमको तो x की वैल्यूज ढूंढनी है ना। कहाँ? वो उसने बोला है फाइंड वैल्यूज ऑफ c। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सर। हाँ x तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दें आप। तो x अगर कोई भी पॉजिटिव होगा तो log x तो कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है। मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। चलिए आगे। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना? इसको ले लो आप स्क्रीनशॉट। एबीसी 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है और हर एक वेक्टर दूसरे दो के सम के परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5√2 होगा। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उसमें आपको बोला गया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन दिए हुए होंगे आपके पास, ठीक है ना? तो अपने आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखो कि आपको चीजें कैसे सॉल्व करनी है एग्जाम में। एबीसी 3 वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड 3 4 5 है एंड ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू, सम ऑफ अदर टू, ठीक है? तो इसको होमवर्क में लिख लें आप, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फटाफट ये क्वेश्चन करेंगे। ABC are unit vectors such that a plus b plus c 0, then find the value of a dot b, b dot c, c dot a.
सर वो सर ग्रुप पे भिजवा देगा ना। हाँ, जिसने भी स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं वो सारे बच्चे ग्रुप्स में डालना, ठीक है ना, सब बच्चों के लिए डाउट ग्रुप में। आई थिंक टेंसी डाल देगी, टेंसी डाल देती है, टेंसी है ना। यस सर। सर -3/2। क्या बात कर रहे हो साहिल, वेरी गुड यार, लाइटनिंग फास्ट आंसर्स यू आर गिविंग, सुपर। सर पर सही सही है। बिल्कुल बढ़िया, अरे बिल्कुल सही है, करेक्ट। चले आगे, सबका आ गया। भाई आ गया कि नहीं आया? सर नहीं आया, कर रहा हूँ। सर आ गया। आ गया ना। देखो बेटा 0 दिया हुआ है तो इसी का इसी के साथ डॉट कर देंगे। अच्छा 0 ही आएगा। यस तो यहाँ से जनरेट क्या देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टेकन ट्वाइस a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू -3/2 हो जाएगी। ओके 3 कैसे होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है। सर वो 3 कैसे हुई वैल्यू, a यूनिट स्क्वायर वेक्टर। यूनिट। अली दसो नोट कर लिया लिए जरा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, और इसके बाद हम लोग 10 मिनट्स का टॉपिक है, इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, सर बाय और बाय, टेक केयर एवरीवन।